हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन रहा उन छात्रों के लिए जो 2 सालों से कठिन परिश्रम कर रहे थे। यानी फाइनली आज के दिन बिहार माध्यमिक बोर्ड ने यानी बीएसईबी ने आज इंटरमीडिएट का परिणाम जारी कर दिया। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है और अच्छी संख्या में बच्चे पास भी हुए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं उन सभी छात्रों को जिन्होंने अपने परीक्षा में अच्छा किया है और उनका परिणाम अच्छा रहा है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिन बच्चों ने अच्छा किया है वो आगे भी चल के अच्छा करें, कठिन परिश्रम करें और ऐसे ही अपनी निरंतरता बनाए रखें। और जिन बच्चों को अपेक्षाकृत कम मार्क्स मिले हैं तो उन्हें भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड की जो परीक्षा होती है वो एक पड़ाव होता है। यहाँ से आप सीख लेकर आगे बढ़ें और कोशिश करें कि आपकी जो आने वाली परीक्षा है उसमें आप अच्छा करें और अभी से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ रुझान ज़्यादा लें, क्योंकि अब असली महत्व प्रतियोगी परीक्षाओं का ही रह गया है। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा है और रिज़ल्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा है उन बच्चों का। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं उन्हें और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि आने वाले जितने भी परीक्षा हों ऐसे ही वो उत्तीर्ण हों अच्छे मार्क्स से, और जीवन की भी इसके साथ साथ जीवन की भी परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो और अपना जीवन अच्छा बनाए। और जो आने वाले बच्चे हैं यानी अगले साल जो अपना पेपर लिख रहे हैं उनके लिए भी मैं संदेश दूंगा कि वो भी इस बार के जो बच्चे पास आउट हुए हैं यानी अपने सीनियर से ज़रूर सलाह लें, सबक लें और एक रणनीति के तहत अपनी तैयारी शुरू करें। तो चलिए अब हम थोड़ा अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन ऑफ फंक्शन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन किए थे। तो इस लेक्चर में मैं फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन के कुछ और प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो जनरली ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं, जिनकी चांसेस है और जो बेस्ड है आपके हाफ एंगल फार्मूला पे। जो आपने क्लास 11th में हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा था उस पे बेस्ड ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन आपको मिलेंगे। तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। चलिए लेक्चर नंबर आज हमारा 3 है और हम यहाँ भी अब क्वेश्चन ही देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस x बाई साइन x। ये एक प्रॉब्लम है और इसे हमें सोल्व करना है। इसका डिफरेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये एक इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है जो कि एक एंगल कंटेन किए हुए है। तो हम इसे सोल्व करके इसका हम डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट फाइंड आउट अगर करने जाएंगे काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा इसमें। तो इसके लिए हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। तो चलिए अब देखते हैं 1 माइनस कॉस एक्स
आपको याद होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। 1 प्लस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो मैं लिख रहा हूँ। अगर आप भूले होंगे तो आपको रिकॉल हो जाए। साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, राइट। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स कॉस 2x। कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो इस यूनिट में यूज़ होंगे, और ये जनरली जो मैं प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो आपकी एक्सरसाइज 10D का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अब सोल्व करते हैं इसे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। हेयर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर्मूला का यूज़ करके y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल आउट, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन बाई कॉस tan एक्स बाई टू, राइट। चलिए अब हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू साइन बाई कॉस tan साइन इनवर्स tan एक्स बाई टू। तो यहाँ से अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। क्वेश्चन में कुछ एरर है, ओह सॉरी, यहाँ tan है, आप इसे tan, क्वेश्चन में हमारा tan है ना कि साइन है, क्वेश्चन tan में है, सॉरी। अब मैं फ्रेश लिखता हूँ क्वेश्चन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये हमारे क्वेश्चन है और हमें इसका डिफरेंशियल यानी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे हाफ एंगल फार्मूला विच विल बी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई साइन एक्स को हम 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक साइन से एक साइन कैंसिल्ड आउट, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan एक्स बाई टू। क्लास 12 आपने इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक में पढ़ा होगा। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा एक्स बाई टू। अब इसका हम डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे। dy बाई डी एक्स, सिंपली 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर, dx बाई डी एक्स डैट विल बी 1 बाई टू। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे और COET के भी पेपर में आते हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदर क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 बाई कॉस एक्स बाई टू,
साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, सॉरी इट इज अंडर रूट 2 साइन इनवर्स स्क्वायर से रूट समाप्त साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसका हम यूज़ यहाँ करेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे जो कि 1 होगा। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है। आपको मैं एक एक बेस्ड पे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और आपको एक बेस्ड पे 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं वही क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आगे का हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इसका हमें डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। फिर वैसे ही हाफ एंगल फार्मूला कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, that will be cos cot x। सॉरी इट विल बी कॉट, ये तो सेम क्वेश्चन था जो कॉट पे बेस्ड था। तो इट विल बी कॉट एक्स बाई 2 वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा एक्स बाई 2। अब हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा 1/2। चलिए कुछ और प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ऐसा प्रॉब्लम मैंने कल आपसे साथ शेयर किया था पिछले लेक्चर में। तो यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कॉस 2x का, आपको अगर याद आ रहा हो तो। अब ये साइन में है और ये कॉस में है, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। चलिए अब हम कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। कॉस इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स, दिस विल बी पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे जो कि होगा -1। कुछ और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, यहाँ से क्वेश्चन है, आपके बुक में भी क्वेश्चन ही होगा, मैं वाई खुद से एज्यूम करके आपको बता रहा था। तो अगर ये क्वेश्चन है तो हम इसे मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, शायद इसी टाइप में क्वेश्चन है। चलिए ये तो बहुत आसान है देखने में ही। कॉट इनवर्स इसे हम 1 बाई साइन एक्स
प्लस इसे हम लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स, राइट। cos x को 1 बाई साइन एक्स और cot x को cos x बाई साइन एक्स। y इज इक्वल टू cot इनवर्स, अब हम यहाँ LCM लेंगे, साइन एक्स 1 प्लस cos x, फिर से वही फॉर्मूला cot इनवर्स 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन x 2 cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक cos से एक cos कैंसिल आउट, y cot इनवर्स cos बाई साइन cot x बाई 2 cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा डैट विल बी x बाई 2। अब हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे जो कि 1 बाई 2 होगा, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन है, tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। अब हम इसे सोल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। हम इसे सोल्व करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ये tan में है, ये cot में है, ये cot में है और ये tan में है, यानी डायरेक्ट नहीं है, तो हम इसे चेंज करेंगे। cot x को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट। cot इनवर्स tan को लिख सकते हैं cot पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा that will be pi by 2 minus x plus this also will be pi by 2 minus x after solving pi minus 2x। इसको सोल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा पाई माइनस 2x। अब हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे। पाई कांस्टेंट है 0 और माइनस 2x का डिफरेंशियल -2, देन द डिफरेंशियल ऑफ दिस टर्म विल बी -2। आई होप आप अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे होंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स थोड़े आपको मिलेंगे, अच्छे खासे प्रॉब्लम्स 10D में है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी टर्म है यहाँ पे, इसे हम कैसे अरेंज करें, क्योंकि ये x है यानी कि अलजेब्रिक नंबर है, ना कि हमारे पास कोई ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ मैं x के जगह पे अगर cos पुट कर दूँ, cos थीटा, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो ये जो हमारा टर्म है वो रिलेशन में आ जाएगा। देन साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। दिस विल बी साइन इनवर्स साइन थीटा, दिस विल बी थीटा, और थीटा के जगह पे हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी शायद कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स। अब हम dy अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशियल फाइंड आउट यहाँ करेंगे, जो कि होती है रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। आई होप काफ़ी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। इसी पे 3-4 प्रॉब्लम आपको कॉस पे भी मिलेंगे, राइट। जैसे इस
यहाँ साइन था, यहाँ साइन था, तो आपको कॉस में मिलेंगे। अगर कॉस में मिलेंगे तो एक्स के जगह पे हम वहाँ साइन पुट करेंगे, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस होता, एक्स स्क्वायर होता, तो हम एक्स के जगह पे पुट करते साइन। तो आपको एक दो प्रॉब्लम आपको इस पे देखने को मिलेगा। एक दो प्रॉब्लम मैं आपसे और शेयर करूँगा, ये काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम पे 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसीलिए मैं नए टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि आप जो है इस टाइप के प्रॉब्लम सोल्व कर पाएँ। चलिए, यहाँ एक प्रॉब्लम है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमें इसमें एक ऐसा रिलेशन देखना है, यानी कि एक ऐसी आइडेंटिटी हमें पुट करनी है जिससे हम फॉर्मूलेशन इजीली कर पाएँ। 3x माइनस 4x क्यूब देखने से आपको कुछ ना कुछ रिकॉल हो रहा होगा फॉर्मूला से रिलेटेड, राइट। चलिए, 3x 4x क्यूब, आपको साइन 3a का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, जो कि हुआ करता था 3 साइन e माइनस 4 साइन QA। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप फॉर्मूला पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करें। फॉर्मूला पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। x साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इससे पहले मैंने x के जगह पे साइन थीटा कंसीडर किया और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स साइन 3x माइनस साइन 4 साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 साइन Q 4 थीटा, राइट। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा 3 थीटा, 3 साइन इनवर्स x। अब हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। 3 कांस्टेंट है बाहर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 3 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशियल होगा।